बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारी विंडोज़ सिक्योरिटी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने अभी तक 28 लैब्स को डिस्कस कर लिया है। तो आज की जो लैब होगी वो हमारी 29th लैब होगी, और आज हम एक साइबर सिक्योरिटी का इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जो कि एक पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक है जिसका नाम है प्रिविलेज एक्सलेशन। तो आज की लैब भी जो है वो है प्रिविलेज चेक करके। तो इस लैब के ही नाम से हमें समझ में आ रहा है कि इसमें हम कोई प्रिविलेज को एक्सलेट करेंगे। ठीक है, तो प्रिविलेज एक्सलेशन मैंने बहुत बार डिस्कस भी कर लिया है अपनी वीडियोस में, और 3 to 4 मैंने डेडिकेटली प्रिविलेज एक्सलेशन पे ही वीडियोस बनाई है, जिसमें विंडोज़ और लिनक्स दोनों मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम कवर किए थे। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहाँ पर से देख सकते हो। तो आज का जो लैब का डिस्क्रिप्शन है वो है, अवर टास्क इज टू रन प्रिविलेज चेक डॉट PS1 स्क्रिप्ट टू फाइंड अ कॉमन विंडोज प्रिविलेज एक्सक्लेशन फ्लॉ दैट डिपेंड्स ऑन मिस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो हम प्रिविलेज चेक .ps1 एक पावर शेल में स्क्रिप्ट होती है जो हम यूज़ करते हैं फाइंड करने के लिए कोई भी मिस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जिसके थ्रू हम प्रिविलेज को एक्सक्लेट कर सकें। द प्रिविलेज स्क्रिप्ट enumerates common Windows configuration issues that can be leveraged for local privilege escalation। ठीक है, तो ये जो स्क्रिप्ट है ये इनुमरेट करती है और फाइंड आउट करती है विंडोज़ के कॉन्फ़िगरेशंस के इश्यूज़ को, जिसके थ्रू कोई भी अटैकर प्रिविलेज एक्सलेशन कर सके। ठीक है, कोई ऐसा मिस कॉन्फ़िगरेशन, अभी ऐसा समझ लीजिए, ये जो स्क्रिप्ट है ये सर्च करती है कि सिस्टम पे जिसको हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया है उस सिस्टम पे वो इनुमरेट करती है और ढूंढती है कुछ ऐसे मिस कॉन्फ़िगरेशन जो लीड कर सके प्रिविलेज एक्सक्लेशन को, मतलब जिसकी हेल्प से अटैकर को प्रिविलेज एक्सक्लेशन करने का कोई मेथड मिल सके। ठीक है, उन मिस कॉन्फ़िगरेशंस को फाइंड आउट करती है। तो गोल जो है हमारा, गेन एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र प्रिविलेज एंड फाइंड द फ्लैग है। ठीक है, तो हमको लैब क्लियर हो गई है, डिस्क्रिप्शन इसका क्लियर हो गया है। तो चलिए फिर अब हम स्टार्ट करते हैं आज की लैब को। सबसे पहले मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, टर्मिनल ओपन हो गया है। उससे ऊपर आप देख रहे होगे काली और विक्टिम। तो विक्टिम के उसमें जाते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया ये एक पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन मेथड है। तो इसका मतलब हम ये समझ ले रहे हैं कि जो सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है, इसलिए इस सिस्टम का नाम हमने विक्टिम मशीन रखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, विक्टिम मशीन में पावर शेल ओपन करेंगे। ठीक है, और चेक करेंगे करंट यूज़र को। तो पावर शेल मैं यहाँ पर से ओपन कर लेता हूँ, विंडोज़ पावर शेल, इसको ओपन कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, करंट यूज़र फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए whoami कमांड यूज़ होती है। तो जो करेंटली वी आर रनिंग एज अ स्टूडेंट यूज़र। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम रन करेंगे प्रिविलेज चेक पावरशेल स्क्रिप्ट को टू फाइंड पॉसिबल मिस कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज दैट कैन लिवरेज्ड फॉर लोकल प्रिविलेज एक्सक्लेशन, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। ठीक है, जो प्रिविलेज चेक है वो पावरशेल की एक कमांड है जो कि हम यूज़ करेंगे फाइंड करने के लिए कोई भी पॉसिबल मिस कॉन्फ़िगरेशन जिसके थ्रू हम प्रिविलेज एक्सलेशन परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो ये है प्रिविलेज चेक स्क्रिप्ट जो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, मैं फोल्डर में चले जाता हूँ जहाँ पर वो स्क्रिप्ट है, c:/users/स्टूडेंट स्टूडेंट के अंदर चले गए, स्टूडेंट के डेस्कटॉप में चले जाता हूँ, डेस्कटॉप में प्रिविलेज चेक करके देखते हैं
और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ls करके देखता हूँ मैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रिविलेज चेक डॉट PS1, ठीक है। पावर शेल का ये एक्सटेंशन रहता है .PS1, ठीक है। तो ये है हमारी स्क्रिप्ट जिसको हमें यूज़ करना है। तो अब क्या करेंगे, पावर शेल में जो भी हम स्क्रिप्ट करते हैं तो हमको बाईपास करनी पड़ती है पॉलिसीज़। तो उसके लिए जो कमांड होती है वो होती है पावर शेल .exe नहीं आएगा, यहाँ पर खाली पावर शेल आएगा, पावर शेल स्पेस -EP, ठीक है। एग्जीक्यूशन पॉलिसी बाईपास करनी है हमें, ये हो गया, स्पेस -C स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा में डॉट डॉट स्लैश, हमारी जो स्क्रिप्ट का नाम है प्रिविलेज चेक डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज अभी नहीं करेंगे हम, इसमें मेरा फोल्डर का नाम आ गया डॉट PS1 जो इसका एक्सटेंशन है, PS1 आ गया, ये करेंगे। अब हम लिखेंगे, सॉरी इन्वोक टैब काम नहीं कर रहा मेरा, हाइफन प्रिविलेज PRIVES चेक, सॉरी चेक, ठीक है। तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज्ड है। तो इस कमांड को मैं रन करता हूँ, ठीक है, और फिर देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये स्कैन स्टार्ट करेगा एक्चुअली, ये मेरा एरर आ गया कुछ, क्या एरर आया है हमारा, ओके आई थिंक इसके बीच में स्पेस लगाना मैं भूल गया, अब चल गया, देखो स्कैन स्टार्ट हो गया हमारा। अब ये स्कैन कर रहा है और फाइंड आउट करेगा ये कोई भी मिस कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज़ को, जिसके थ्रू हम कर पाएंगे प्रिविलेज एस्केलेशन। थोड़ा वेट करते हैं इसका। जैसे इसका हमें आउटपुट मिल गया, देखो ये हमारे पास आउटपुट आ गया है, एक रिपोर्ट जैसी हमें रिसीव्ड हुई है, ठीक है। तो इसमें अब देखते हैं हम क्या क्या है हमारे पास। विल लॉग ऑन, ठीक है। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं, हमें फाउंड हुआ है विल लॉग ऑन क्रीडेंशियल्स, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, जैसे हमें पता चला विल लॉग ऑन क्रीडेंशियल्स हमें फाइंड आउट हुए, तो अब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे विल लॉग ऑन आउटपुट को, ठीक है। विल लॉग ऑन का जो आउटपुट होगा उसको हम फाइंड आउट करते हैं। अब वो क्या करेंगे सॉरी वो कैसे करेंगे, अब हम हमें फाइंड आउट करना है वो क्या आउटपुट है। तो यहाँ पर देखो थ्रेड्स और कुछ भी दिख रहा है हमें, बाइनरी परमिशंस, ठीक है। हाँ ये भी बैक परमिशन, बाइनरी परमिशंस है, विल लॉग ऑन क्रेड है, ठीक है। केसी रिजल्ट, ये हमको मिल गया। तो यहाँ पर हमें विल लॉग ऑन का देखते हैं, इसका कुछ मिला है हमें, ऊपर जाते हैं, ये हार्डनिंग, LSA प्रोटेक्शन, क्रेड, GPP पासवर्ड, ये थी, हाँ ये क्रेड्स विल लॉग ऑन। तो यहाँ पर यूज़र नेम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड हमको यहाँ पर मिल गया hello_12332 1। सो अभी तक
वी हैव फाउंड एन एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र क्रेडेंशियल्स, जो कि है हमारा hello_1233221। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे रन करेंगे हम कमांड प्रॉम्प्ट को। ठीक है, cmd.exe जो होता है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, और यूज़ करेंगे जो भी हमने डिस्कवर किए हैं क्रेडेंशियल्स को, और run as.exe को। ठीक है, तो फिर चलिए इसको स्टार्ट करते हैं अपना। एडमिनिस्ट्रेटर वापस आ जाते हैं नीचे यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था आपको, run as.exe ये हुआ, स्पेस स्लैश यूज़र क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर, यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर है, और cmd के थ्रू करना चाह रहे हैं तो एंटर मार देते हैं। hello_1233221 लॉग ऑन करके देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा हो गया लॉग ऑन। तो हु एम आई, अब cmd इसलिए हुआ क्योंकि हमने मेंशन किया था, हम एज अ एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र लॉगिन यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है, एज ए एडमिन हमने OMI करके देख लिया। तो अब क्या होगा, हम मूव करते हैं अपनी अटैकर मशीन में, जो है काली मशीन। इसमें हम क्या करते हैं, रन करते हैं STS सर्वर मॉड्यूल को गेन करने के लिए मेटापेटर शेल को। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, msf console-q मेटाएक्सप्लॉइट ओपन करते हैं, फिर यूज़ करते हैं अपना STS सर्वर मॉड्यूल को। उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा यूज़ एक्सप्लॉइट, ये भी मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। विंडोज़ STS सर्वर, ये लोड हो गया। अब मैं इसको एक्सप्लॉइट करता हूँ और यहाँ से मुझे एक URL मिल जाएगा, जो कि ये। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब इसको क्या करना होगा, हमें इसको रन करना पड़ेगा। कहाँ पे रन करना पड़ेगा, CMD में, हमारे विक्टिम की मशीन में। और जैसे ही मैं ये रन करूँगा तो मेरे को एक मेटापेटा सेशन मेरे काली मशीन में मिलना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया अभी तक का जो भी रिक्वायरमेंट है जो मुझे करनी है। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं अपने वापस वर्चुअल मशीन में। यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट कैसे करेंगे, MSHTA, ठीक है, MSHTA.exe स्पेस, यहाँ पर शायद पेस्ट होगा नहीं है, इसको कैसे पेस्ट करेंगे हम, कॉपी, पेस्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको रन कर देता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँगा ना इस पेलोड को, तो मुझे एक मेटापेटा सेशन मेरे काली मशीन में मिलना चाहिए। एंटर करा, अब मैं अपनी काली मशीन में देखता हूँ तो यहाँ पर देखो मेटापेटा सेशन 1 ओपन में हो गया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है हमने, हम इसको बैकग्राउंड में डालेंगे। सेशन 1 को लेंगे पहले, sessions-i1, ये आ गया मेटापेटा सेशन। अब क्या करना है हमने, मैं जाता हूँ, फ्लैग हमें फाइंड आउट करना है, तो C में जाता हूँ, C के अंदर यूजर्स में जाऊँगा, यूजर्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर में जाएंगे,
एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर डेस्कटॉप में आऊँगा, क्योंकि वहीं मुझे मिलते हैं हमारे फ्लैग। ठीक है, तो अब dir कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा flag.txt, तो इसको रीड कर लेंगे। और रीड कैसे करते हैं हम, कैट कमांड के थ्रू, flag.txt, ये आ गया मेरा फ्लैग का कंटेंट। कॉपी कर लेते हैं और अपने नोटपैड में पेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम प्रिविलेज चेक .ps1 जो कि एक पावरशेल स्क्रिप्ट है उसके थ्रू हम इनुमरेट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं ऐसी मिसकॉन्फ़िगरेशंस जिसके थ्रू हम प्रिविलेज एस्केलेशन परफॉर्म कर सकें। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर भी करा। ठीक है, तो उसके बाद हमें विन लॉगऑन के क्रेडेंशियल्स मिल गए थे, जो एडमिनिस्ट्रेटर था यूजर जिसका, और पासवर्ड भी हमको मिल गया था। तो रन एएस के थ्रू हमने स्टार्ट किया। ठीक है, एज ए CMD ओपन किया जाए एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद हमने अपने काली मशीन में जाके HTA सर्वर मॉड्यूल को रन किया, जो एक मेटाएक्सप्लॉइट का मॉड्यूल है। वहाँ से मुझे एक पेलोड मिला, उस पेलोड को मैंने विक्टिम के मशीन में रन किया, एग्जीक्यूट किया। और वो पेलोड का एक्शन और ऑब्जेक्टिव ये था, जब भी वो पेलोड को मैं एग्जीक्यूट करूं तो उससे मुझे एक रिवर्स TCP सेल, एक मेटाडेटा सेशन मेरे अटैकर मशीन में मिल जाए। ठीक है, तो वही हुआ जो मैंने विक्टिम मशीन पर जैसे ही रन किया, जैसे ही एग्जीक्यूट किया उस पेलोड को, तो मुझे एक मेटाडेटा सेशन मेरे काली मशीन में मिल गया। ठीक है, वहाँ से फिर जब मुझे मिला तो उसके बाद मैंने अपने जो मेरा ऑब्जेक्टिव था, जो मेरा गोल था फ्लैग को रीड आउट करना, वो फाइंड आउट कर लिया। तो ये लैब मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।